यूट्यूब चैनल हुनर अकेडमी इंक में। और आपके लिए काफ़ी मैंने कोर्सेस लॉन्च करने की बात कही थी, तो कुछ कारणों से हम उस पर वर्क नहीं कर पाए, लेकिन आज से हम दोबारा कम बैक कर रहे हैं। और फिलहाल मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो हमारा जो कोर्स है जीएसटी यूजिंग टैली ERP9, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो जीएसटी का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे लेंगे। ये कुछ हमारे जो लेसन है इसके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो जीएसटी क्या एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हमसे कंज्यूमर से डायरेक्ट लिया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्ट ना लिया जाकर इनडायरेक्टली लिया जाता है। जैसे हमारा जीएसटी हो गया, इससे पहले वेट एक्साइज लगता था। जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो हमें अलग से नहीं बताया जाता कि आपको इतना उस पर टैक्स लगेगा। आप अगर एक साबुन खरीदने जाओगे तो उसमें टैक्स इंक्लूड रहता है, तो वो हमारा जीएसटी हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स, आप सभी जानते हैं, इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स जो होता है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। सो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और जीएसटी के आने से पहले आप देख सकते हैं जो ओल्ड स्ट्रक्चर था प्रीवियस टैक्स रिजिम में, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो आप देख सकते हैं उसमें आपके पास ये सब अलग अलग टैक्सेस थे। मतलब इतने सारे टैक्स आपके एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट आप पे लगाती थी, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। वो ये जो सब टैक्स आप देख रहे हैं वो टैक्स गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती थी। तो लगभग 18 से 19 टैक्सेस होते थे, उन सबको अब एक ही करके जीएसटी बना दिया है, गुड्स और सर्विस टैक्स। ठीक है, तो देख सकते हैं आप जो चार्ट है उसी का बाइफिकेशन यहाँ पे दिया है कि जो आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो किस पे लगता था अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। इसी तरीके से बाकी जो टैक्सेस हैं अलग अलग आपके ऊपर लगते थे। स्टेट टैक्स आपका जैसे बेट हो गया, सीएसटी हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और परचेज टैक्स हो गया, अनरजिस्टर्ड डीलर से जब माल खरीदते थे। ठीक है, उसके बाद जब बात की जाए तो जीएसटी जो इम्प्लीमेंटेशन की बात 2003 से स्टार्ट हुई थी, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को फाइनली जब मोदी गवर्नमेंट इंडिया में थी उस समय जीएसटी को इम्पोज कर दिया गया, मतलब पूरे भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। तो जीएसटी को लाने का मकसद क्या था वो आप देख सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसको इनसुफिशिएंट था, उसके लिमिटेशंस को दूर करने के लिए, और जो मल्टीपल टैक्सेस थे उन सबको एक ही करने के लिए, और मल्टीपल जो टैक्सेस थे उनको हटाने के लिए, और मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन जिसे आप डबल टैक्सेशन भी कह सकते हैं उसको इरेज करने के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, ट्रेडर्स पे लगता था, और फिर सर्विसेज पे लगता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो जीएसटी आया है इंडिया में तो इसका जो बेनिफिट हमें क्या मिला है, सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर हो गया। मतलब अब इनडायरेक्ट टैक्स में एक ही मेनली आपका टैक्स रहेगा जीएसटी, उसी की आपको कंप्लाइंसेस डील करनी होंगी। और जो कास्केडिंग इफेक्ट होता है जीएसटी के आने से टैक्स का वो भी कम हो गया, और कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम बनाया गया जीएसटी ड्रिवन, जिससे क्या है कि इसमें गड़बड़ियाँ बहुत कम होती हैं और गवर्नमेंट को रिटर्न्स, पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, असेसमेंट सब ऑनलाइन होगा। तो आने वाले जो डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है उसके लिए बहुत ज़रूरी था जीएसटी आना। और इंक्रीज रेवेन्यू, गवर्नमेंट का कहना है कि पहले बहुत सारे टैक्सेस थे तो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, तो लीग केस को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता था, काफ़ी उस पर एक्सपेंडिचर होता था। लेकिन अब जब एक ही मिला के कर दिया गया तो इससे क्या होगा कि जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने में गवर्नमेंट को मदद मिलेगी। सो अंडरस्टैंडिंग
जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम। तो जीएसटी सिस्टम में है क्या, किस तरीके से ये लगता है, ये पूरा हम समझते हैं। ठीक है, तो जीएसटी में दो टैक्स सिस्टम बनाए गए हैं, जिसमें सेंटर को भी कुछ पार्ट मिलता है और कुछ पार्ट स्टेट को भी मिलता है गुड्स और सर्विस की सेल पर। तो उसके बारे में जान लेते हैं। जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। सी सेंट्रल टैक्स, जिसे हम सीजीएसटी कहते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट गुड्स सप्लाईज। जब आप एक ही स्टेट के अंदर गुड्स सप्लाई करोगे तो उस पर सेंट्रल टैक्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और उसके अलावा स्टेट टैक्स भी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो जैसे अगर किसी सामान 5% टैक्स है तो 2.5% स्टेट को जाएगा और 2.5% सेंटर को जाएगा। उसके अलावा इंटीग्रेटेड टैक्स, जिसे हम आईजीएसटी कहते हैं, ये क्या होता है, जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो ये किसको जाता है, तब आईजीएसटी लगता है, और इसका जो भी शेयर है वो स्टेट और सेंटर दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसका यूटी टैक्स, जो यूनियन टेरिटरी रहती है उसमें गुड्स का जो सप्लाई होगा उसमें जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, यूटी टैक्स लगेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। अब जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी के आने से जो आपने बात सुनेगी वन टैक्स, तो जीएसटी क्या है, वन नेशन वन टैक्स है। मतलब आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी, जबकि जीएसटी से पहले आपको हर डिपार्टमेंट के जो भी टैक्सेस थे उसका अलग अलग एक्साइज का, सर्विस टैक्स का, बेट का, सीएसटी सबका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। लेकिन जीएसटी के आने से सिंगल रजिस्ट्रेशन में आपका काम हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है वन नेशन वन टैक्स। अब जो जीएसटी नंबर होता है जिसे जीएसटी कहते हैं, तो वो 15 अंक का नंबर होता है, जिसमें से 10 अंक जो डिजिट होते हैं वो हमारे पैन कार्ड के होते हैं। जो फर्स्ट टू डिजिट होते हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो पहले 2 डिजिट होंगे वो स्टेट कोड होंगे। उसके बाद हमारा 10 नंबर का, 10 अक्षरों का हमारा यहाँ पे पैन नंबर आएगा। उसके बाद एंटिटी कोड, फिर ब्लैंक, और देन फिर ये चेकसम कैरेक्टर। इस तरीके से पूरा मिलके 15 डिजिट का आपका जो जीएसटी नंबर है वो मिलकर बनता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम जानेंगे कि जो जीएसटी है का रजिस्ट्रेशन है वो किन व्यक्तियों के लिए लाइबल है। तो सिंपल सी बात है कि जिनका भी बिजनेस जीएसटी के अंदर आता है, भले वो गुड्स की सप्लाई करते हो या सर्विस की सप्लाई करते हैं, तो उन सभी लोगों को बिजनेस करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, और गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित तिथियों में जीएसटी रिटर्न्स भरने होंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट भी बनाई है, जो कि पहले 10 लाख थी, अब 20 लाख कर दी है। और आगे उसको अपडेट करके गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि 40 लाख तक अगर आप गुड्स का बिजनेस करते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपल्सन नहीं है। और अगर आप सर्विस का व्यापार करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो 20 लाख तक आप सर्विस दे सकते हैं, उसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, जो टैक्स है वो जमा करना पड़ेगा। तो आपको हम बताया इस वीडियो में कि किस तरीके से जीएसटी क्या है, गुड्स और सर्विस टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे उनको मिला के जीएसटी बनाया गया। और पहले जो टैक्सेस होते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। ये जो पीडीएफ फाइल है, आप मुझे नीचे मेल आईडी दी है, आप मुझे मेल करें तो मैं आपको ये पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा। और इम्प्लीमेंटेशन कब से हुआ और क्या उसके बेनिफिट हैं जीएसटी के इंट्रोड्यूस करने के, वो सब हमने देख ही लिए हैं कि सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर और कास्केडिंग इफेक्ट्स को कम करता है, ख़त्म करता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और रेवेन्यू इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट की। तो डुअल टैक्स स्ट्रक्चर है इसमें, तो सीजीएसटी, एचजीएसटी, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, यूटी, इनके बारे में हमने समझा। और हमने समझा रजिस्ट्रेशन किन को लेना ज़रूरी है,
जो जीएसटी नंबर है उसकी जो 15 डिजिट रहती हैं, तो वो किस तरीके से क्या क्या रहती हैं उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे समझा, और रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बेसिक्स। बाकी की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरीके की फ्री में और वैल्यूएबल लर्निंग आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। सो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।